ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्रा स्थिरैरङ्गैस्तुष्टवाग्वंशस्तनूभिर्व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति नः इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हाँ जी, तो क्या विचार श्रवण कर रहे हैं? संपूर्ण जो इस देह रूप प्रजा को धारण करने वाले जो देव है, उन्होंने प्राण की महिमा को स्वीकार कर लिया, क्योंकि प्राण के उत्क्रमण करने से सबका उत्क्रमण होने लगा और प्राण के बैठने से सबके सब स्वस्थ शांत होकर बैठ गए। तो सब जान गए कि हमारा जीवन, हमारा प्राण, हमारी शक्ति, हमारा तेज ओज सबका सब प्राण में ही सन्निहित है। और प्राण के उत्क्रमण करने से शरीर के साथ साथ ये इंद्रियां भी क्या हो जाती है? शक्तिहीन हो जाती है, सबकी सब निर्जीव हो जाती है। सबका जीवन कौन है? प्राण है ना। ऐसा प्राण की महिमा को स्वीकार करके और सब प्राण की स्तुति करने लगे, है ना। और सब कुछ तो प्राण से ही है। नहीं जी, सब कुछ किससे? जीवन प्राण से, भूख प्यास प्राण से, और भूख प्यास की निवृत्ति के लिए किया जाने वाला जो यत्न है वो भी प्राण से, और जो खाया पिया गया है उसका जो पाचन है वो भी प्राण से। तो सब कुछ किससे? सब कुछ किससे है? प्राण से ही है। इसीलिए सब कहने लगे महाराज आप तो क्या है, आप ही सबके पिता हैं, आप ही गर्भ में विराजमान जो शिशु है वो भी आप ही है।
और आप ही माता पिता के अनुरूप होकर के जन्म लेते हैं, वो आप ही हैं। और ये संपूर्ण मनुष्य आदि जितने भी जीव समुदाय है वो सबकी सब इंद्रियों के द्वारा क्या करते, चक्षुरादि इंद्रियों के द्वारा हे प्राण आपको ही आहुति देते हैं, आपको ही सब कुछ समर्पित करते हैं। सबका सब समर्पण किसके लिए है, आपके लिए है। और आप जो है ना इन इंद्रियों के साथ में भोगता रूप से विराजमान। कौन, प्राण ही। तो इस प्रकार से सबने प्राण की स्तुति की है। फिर कहा आप तो देवताओं में, देवताओं के लिए आप क्या है, आप श्रेष्ठ बन्नी है, उनके मुख है। देवताओं को जो जो है प्राप्ति होती है ना भविष्य की, वो सब आपके माध्यम से ही होती है। जैसे मुख के माध्यम से ही संपूर्ण शरीर को क्या मिलता है, पोषण मिलता है। अन्न पान आदि का जो संपूर्ण शरीर को पोषण मिलता है वो मुख के द्वारा ही, क्योंकि मुख से ही हम खाते हैं। वैसे ही आप देवताओं के लिए मुख है। और पितरों को संतुष्ट करने के लिए जो प्रथम स्वधा दी जाती है वो भी क्या है, वो भी आप ही है ना। और अथर्वा श्रुति के अनुसार जो अंगों का रस है, आप क्या है, आप रस रूप है। ब्रह्म को भी क्या कहा है, रसो वैसा है। तो सब कुछ तो प्राण के द्वारा होता है। और अपनी आत्मा तो क्या है, सत्ता रूप से विराजमान रहता है। और प्राण भी उससे ही सत्ता पा करके प्राणन क्रिया करता है? जिससे सत्ता पा करके आत्म चेतन से सत्ता पा करके ही प्राण प्राणन क्रिया करता है। तो सब कुछ प्राण से ही है जी, है ना। और क्या बताया है, और बता दिया था कि जैसे रथ की नाभि में अराय समर्पित है, वैसे ही सब कुछ प्राण में ही समर्पित है। जो ऋग यजु साम की जो ऋचाएं है, मंत्र है, वो सब प्राण में ही प्रतिष्ठित है। जिसके प्राण कैसे है, बलिष्ठ है, वही सस्वर उच्च स्वर में उच्चारण कर सकता है। और इन मंत्रों के द्वारा संपन्न होने वाले जो यज्ञ है वो भी प्राण आप ही है। और जो जो बुद्धि में धारण शक्ति है वो भी आप है। और देह में जो साहस है, वीरता है, जो सामर्थ्य है, बल है, वो भी बलम बलवताम चाहम। गीता जी में बता ही दिया है सब कुछ। बलशालियों में क्या हूं मैं, बल हूं। शस्त्रधारियों में क्या हूं मैं, राम हूं। पांडवों में कौन हूं, धनंजय हूं। ऋषियों में कौन हूं, तो उशना कवि है, शुक्राचार्य महाराज मैं हूं, है ना। और क्या बताया है, गुरुओं में कौन हूं, मैं बृहस्पति हूं। तो सब बता दिया है ना, कौन है, मैं हूं। तो जो जो श्रेष्ठ है वो सबका सब क्या है, प्राण ही है। तो इस प्रकार से प्राण की स्तुति कर रहे हैं। अब आप लोग नवम मंत्र देख लीजिए। इंद्रस्त्वं प्राणा तेजसा रुद्रोषि परिरक्षिता त्वमंतरिक्षे चरसि सूर्यस्त्वं ज्योतिषां पतिः। इंद्रः त्वं प्राणा
तेजसा रुद्रः असि परिरक्षिता त्वम् अंतरिक्षे चरसि सूर्यः त्वं ज्योतिषां पतिः। देखिए हाँ? कितना अच्छा लगता है ना, नहीं लगता है हाँ? जब किसी की निंदा करे तो उसके द्वारा उसके अंतःकरण का जो द्वेष है, ईर्षा है, वो परिलक्षित होती है। नहीं, उसके अंदर का द्वेष, ईर्षा, विषाद वो दिखता है। और जब प्रशंसा करते हैं तो क्या दिखता है? क्या दिखता है? सात्विकता, प्रसन्नता, प्रेम, करुणा। क्या दिखता है जी? ये दिखता है ना। जब आप किसी की प्रशंसा करते हैं, कोई किसी की प्रशंसा करता है तो उसके अंदर में क्या दिखता है? नहीं दिखता है? सरलता दिखती है, निष्कपटता दिखती है, उसके हृदय की निर्मलता दिखती है। नहीं दिखती है? सुंदरता दिखती है उसके हृदय की है। क्योंकि प्रशंसा सब नहीं कर सकते। और निंदा में बड़ा रस आता है, नहीं आता है? निंदा करने में, निंदा सुनने में क्या आता है? रस आता है, नहीं आता है? बहुत बड़ा सुख है निंदा सुनने। अच्छा उसने क्या कहा, अच्छा ये बहुत रस आता है। बहुत लोग कहते हैं कि जी भोजन ही हजम नहीं होता है यदि किसी की निंदा ना करे या ना सुने। बड़ा रस आता है। लेकिन प्रशंसा में रस सबको नहीं आता है। जो थोड़े से विवेकी है ना, जो थोड़े बुद्धिमान है, जिनका हृदय विशाल है, जिनका हृदय संकीर्ण है, उनको निंदा, दूसरों से द्वेष करने में सुख का अनुभव होता है। और जिनका हृदय विशाल है, उनको दूसरों की प्रशंसा सुनना और प्रशंसा करना, उसमें क्या लगता है? उसमें रस आता है, नहीं आता है? हाँ, तो इसलिए प्रशंसा से लक्षित होता है ना। क्या लक्षित हो रहा है कि वे और प्रसन्न है, इसलिए प्रशंसा कर सकता है। कोई व्यक्ति शांत होगा, प्रसन्न होगा, सुखी होगा, तभी क्या कर पाएगा? दूसरे की, है ना। और दुखी व्यक्ति तो क्या करता है? द्वेष करता है ना, निंदा करेंगे, नहीं करेंगे। हाँ, तो इसीलिए सबके सब ये देवता, चक्षुर आदि देव, इंद्रिया संतुष्ट प्रसन्न होकर के क्या कर रहे हैं? प्रशंसा करते हैं प्राण की। तो क्या कह रहे? इंद्रः त्वं प्राणः, हे प्राण तू इंद्र है। तू क्या है? संपूर्ण देवताओं का जो अधिपति शासक इंद्र है वो तू है। इंद्र परमात्मा के लिए भी प्रयोग करते हैं कि तू सबका स्वामी है, सबका शासक है, सबका राजा। कौन है? प्राण तू ही है, तेरे से ही है सब। ये तो सबकी सब प्रजा है, तू ही क्या है? हैं? प्रजा का स्वामी है। तो इसलिए इंद्र, तुम इंद्र है। और तेजसा रुद्रोषि परिरक्षिता, और अपने तेज से क्या है? रुद्र असि, तू ही रुद्र है। अपने तेज से क्या है? तू ही रुद्र है। संहार करने के लिए भी क्या चाहिए? क्यों जी? लड़ने के लिए क्या चाहिए? बल चाहिए ना। क्या चाहिए? यदि शत्रुओं को पराजित करना हो, उनको मारना हो, तो क्या चाहिए? अब राम के अंदर बल था, तभी तो सुग्रीव कहने लगा, सुग्रीव को कहा भाई मैं आपको, आप मेरी सहायता कर देना, मैं आपकी सहायता करूंगा। सुग्रीव कहने लगा भरोसा नहीं है। क्यों? बहुत आए और बाली से हर बार मैं गया और अनेकों बार मार खाया हूं, नहीं मार खाया। तो इसलिए बाली को मारना सहज नहीं है, पहले परीक्षा लूंगा आपकी।
तो परीक्षा लेने के लिए लेकर के गए जंगल में और दिखाया कि देखो ये जो वृक्ष खड़े हैं ना, 7 वृक्ष एक ही लाइन में, यदि आप एक ही बाण से, आपके बाण में इतनी सामर्थ्य हो, इतना तीव्र आपका बाण हो, यदि एक ही बाण में आप 7 के 7 वृक्ष पेड़ काट सकते, तब मान सकता हूं कि आप बाली को मार पाएंगे। लेके गए और श्री राम ने धनुष के ऊपर बाण का संधान किया और कानों तक प्रत्यंचा खींच करके जब बाण चलाया तो एक ही बाण से 7 के 7 वृक्ष कट करके गिर गए। तो विश्वास हो गया सुग्रीव को कि हाँ, इनमें है वो साहस, वो बल जो बाली को मार सकता है। तो शत्रु को पराजित करने के लिए, मारने के लिए क्या चाहिए? बल चाहिए। और इसी बल से राम ने रावण को भी मारा है, प्राण के बल से ही, है ना। तो इसलिए रुद्र में भी जो बल है ना, रुद्र में, अब रुद्र क्या करते हैं, जो पकी पकी फसल है उस फसल को क्या करते हैं? काटते हैं ना। जब काटना पड़ता है ना फसल को, तब बहुत परिश्रम का समय होता है, नहीं होता है। जब फसल काटनी, आम पक गए हैं, अब वो बहुत ऐसा समय है, यदि थोड़ा सा भी विलंब हुआ तो वो सड़ जाएंगे, ठीक है ना। अब पक गए तो फसल को जल्दी से जल्दी क्या करना पड़ेगा? सुरक्षित करना पड़ेगा, या उसको बाजार में बेचना पड़ेगा, विक्रय करना पड़ेगा, ये तो खराब हो जाएगी ना। तो उस समय परिश्रम का समय होता है। तो वैसे रुद्र जो है ना, काल रूप रुद्र क्या करते हैं? जगत का संहार करते हैं। तो जो फसल है वो फसल क्या करनी पड़ती है? काटनी पड़ती है। अब फसल काटनी हो तो क्या चाहिए? बल चाहिए ना। तो इसीलिए कह रहे हैं, हे प्राण त्वम रुद्रोसी, हे प्राण रुद्र भी तू ही है। दुष्टों का, या जब जीवों के कर्म फल भोग समाप्त हो जाते हैं, उनका संहार करने वाला रुद्र तू ही है। परिरक्षिता, और तू ही क्या है? तू ही विष्णु भी है, हैं? जगत का रक्षण करने वाला, पालन करने वाला जो पद है विष्णु, वो पद वाला भी तू क्या है? तू ही है। त्वमंतरिक्षे चरसी सूर्यः, और अंतरिक्ष में गमन करने वाला जो सूर्य है ना, जो क्या है? ज्योतिषाम पति, संपूर्ण ज्योतियों का पति है, स्वामी है। ऐसा जो सूर्य है, वो सूर्य भी कौन है? त्वमेवा, तू ही। नहीं, मैं बताया आपको, कहने को बार बताया कि सूर्य ना होवे तो क्या हो जाएगा? बर्फ का गोला हो जाएगा। और संपूर्ण जो बीज अंकुरित होते हैं वो किसके ताप से? सूर्य की गर्मी से तो बीज है। फिर वो पौधे बनते हैं, फिर वृक्ष बनते हैं, फूल फल पत्ते आदि आते हैं, सब किसकी कृपा से? कौन रस भरता है उनमें, है ना। और कौन उसको पकाता है? उस भोजन को, उस फल को कौन पका रहा है? सूर्य पकाता है ना। तो इसलिए ये जो सूर्य है, जो संपूर्ण ज्योतियों का पति है, तो आप अंतरिक्ष में विचरण करने वाले, गमन करने वाले सूर्य, ये प्राण आप ही है। आप ही तो है, कि वो क्या बोलते हैं? आंखों का तारा है? जैसे अपना अपना शिशु, सब माताओं को क्या होता है? आंखों का तारा होता है, नहीं होता है? वैसे ही वो प्यारा होता है। क्या होता है? प्यारा होता है, इसलिए आंखों का क्या होता है? तारा होता है। तो वैसे ही यहां पर बता रहे हैं कि प्राण आप ही है। सब कुछ, सब कुछ क्या है?
आप ही, यदि सूर्य भी आप है, आप ना हो तो कुछ होगा क्या? कुछ भी नहीं होगा। आप ही जीवन है, आप ही जीवनी शक्ति है, आप ही ऊर्जा है, आप ही तेज है, आप ही बल है, आप ही ज्ञान है। सब कुछ कौन है? प्राण है। इसलिए प्राणों की इतनी स्तुति की जा रही है। और इसीलिए क्या करना चाहिए? प्राणों के संयमन, क्या बोलते हैं, क्या करना चाहिए? प्राणों का संयमन करना चाहिए। तो प्राण यदि स्व स्व स्थानों पर सही रूप से विराजमान है तो शरीर आदि में कोई रोग भी नहीं होगा। सब कुछ क्या है? प्राण से ही टिका हुआ है ना ये शरीर। और प्राण के द्वारा ही सब क्या हो रहे हैं? जो हृदय धड़क रहा है, और हृदय जो इतने खून को सारे शरीर के अंग प्रत्यंग एक एक नस नाड़ी में पहुंचा पा रहा है। किसके द्वारा? प्राण के द्वारा ही ना। इसके द्वारा? प्राण के द्वारा। इसलिए इतनी महिमा प्राण की है। तो देखिए भाष्य आप लोग। इंद्रः परमेश्वरः त्वं हे प्राणः, हे प्राण तुम ही परमेश्वर हो, हमारे तो भगवान तुम ही हो। क्या हो? हमारे भगवान हो तुम। तेजसा वीर्येण रुद्रोषि, और अपने तेज अपने सामर्थ्य से आप क्या हो? रुद्र हो। तभी सबका संहार करते हो। प्रलय काल में क्या करते हो? सबका संहार करते हो। रुद्रोषि संधरन जगत, बोल भी दिया है आगे, जगत का संहार करने के लिए आप क्या है? रुद्र है। स्थितौ च परिसमन्ता रक्षिता पालिता, और जो स्थिति काल में जो सबका रक्षण करने वाले हैं वो भी आप ही है। पालन करने वाले है, पालयिता परिरक्षिता, सबका पालन करने वाले, सबका रक्षण करने वाले। त्वमेव जगतः सौम्येन रूपेण, सौम्य रूप से क्या करते हैं? आप ही संपूर्ण जगत का पालन करते हैं। और आप ही रोष रूप से क्या करते हैं? फिर संहार करते हैं। जैसे माता जो है पालन करती है, क्या करती है? शिशु का पालन करती है। और जब बालक को कुछ क्या चंचलता करते देखे, जब बालक को कुछ अनुचित करता देखे, तो फिर क्या करती है? वो उसका रुद्र बन करके, रोष करके उसको दंड भी देती है। नहीं देती है ना? तो वैसे ही बता रहे हैं कि आप ही क्या करते हो? तेज अपने बल के द्वारा संहार करते हो, क्रोध रूप में, रोष रूप में। और सौम्य रूप से क्या करते हो? जगत का रक्षण करते हो, पालन करते हो। सौम्येण रूपेण। हाँ जी। त्वम अंतरिक्षे अजस्रम चरसि उदयास्तमयाभ्याम सूर्यः, त्वम ही अंतरिक्ष में अजस्रम चरसि, निरंतर क्या हो? निरंतर गमन करते हो। तुम ही अंतरिक्ष में क्या करते हो? निरंतर गमन करते हो। उदयास्तमयाभ्याम, उदय अस्त के द्वारा, उदय अस्त के द्वारा आप ही क्या करते हो? निरंतर गमन करते हो। सूर्य गमन करने वाले, सूर्य अंतरिक्ष में आप हैं। त्वमेव च सर्वेषां ज्योतिषां पतिः, और आप ही संपूर्ण ज्योतियों के क्या है? पति, सूर्य है। क्या कहे? आप ही रस है। पीछे बता दिया, आप ही प्राण है, आप ही जीवन है, आप ही सार है। सब कुछ बारंबार बता ही रहे, कौन है? आप है।
कौन है? आप ही है रस सार, जो कुछ भी है वो सब आप है। अब 10वां मंत्र भी देख लीजिए जी, नहीं तो एक पर ही रह जाएंगे। यदा त्वम् अभिवर्षस्याथेमः प्राणते प्रजाः आनन्दरूपास्तिष्ठन्ति कामायान्नं भविष्यतीति। यदा त्वम् अभिवर्षसि अथ इमः प्राणते प्रजाः आनन्दरूपाः तिष्ठन्ति कामाय अन्नं भविष्यति इति। यदा त्वम् अभिवर्षसि, हे प्राण, जब मेघ होकर के ना, पीछे बोला था ना त्वं पर्जन्यः, क्या बोला था? आप ही क्या है? आप ही बादल। क्या बोला था? आप ही बादल है। तो बादल होकर के जब आप बरसते हैं ना, यदा त्वम् अभिवर्षसि अथ इमा प्राणते प्रजा, सबके सब जो प्रजा है, सबके प्राण क्या हो जाते? बड़े प्रसन्न हो जाते, नहीं हो जाते? जब वर्षा होती है तो सारी की सारी प्रजा के जो प्राण है वो अच्छे से चलते, अन्यथा तो क्या रहती? चिंता रहती है कि इस बार अन्न नहीं होगा, अकाल पड़ गया तो क्या होगा, कितने जीव मर जाएंगे, है ना? और हम लोग कितना जीव कष्ट पाएंगे अन्न के अभाव, नहीं पाएंगे। अन्न के अभाव में हम लोग नहीं जानते ना, क्योंकि अन्न क्या हो गया? प्रचुर मात्रा में हो गया। तो फिर उसका जो मूल्य है, उसका जो महत्व है वो भूल जाता है। अन्यथा अन्न का कितना महत्व है। इसलिए तो गाई है ना संतों ने, रोटी की महिमा, रोटी माता, रोटी पिता, रोटी काटे सकल व्यथा, है दास गरीब कह दरवेशा, रोटी बांटो सदा हमेशा। रोटी की बड़ी महिमा गाई। अन्नदान बहुत बड़ा दान बताया, नहीं बताया है? लेकिन कहाँ पर, किन के लिए? भूखों के लिए जो अन्न है उसका क्या है? अत्यंत महत्व है। और जो छके हुए डकार आ रही हो खट्टी है, और उसको ऊपर से कहे कि ले खा भाई गाजर का हलवा, है जिसमें पड़ा हुआ क्या है? जिसमें घी और दूध ही है, खोया ही खोया पड़ा है। तो उसको खा करके और क्या होएगा? पहले खट्टी डकार आ रही थी, और ज्यादा नहीं, गरिष्ठ हो गया ना वो, बहुत भारी भोजन है, सुपाच्य नहीं है। तो इस कारण से, लेकिन भूखों के यहाँ पर यदि रोटी बांटी जाए तो उसका क्या बड़ा महिमा। इसलिए अन्नदानम महादानम, अन्नदान को महादान कहा है, बहुत बड़ा दान कहा है। लेकिन विद्यादान उससे बड़ा है। अन्नदानम महादानम विद्यादानम ततोधिकम। विद्या का दान, जो भी आप ज्ञान का दान है वो ज्यादा महत्व रखता है। और उसमें भी यदि ये विद्या हो, ब्रह्म विद्या, जो जन्म मरण से छुटाने वाली ये विद्या, इसका दान, तो इसकी तो कोई महिमा का अंत ही है ना। ज्ञान का, विद्या का दान वैसे ही महत्व रखता है हर विद्या का, क्योंकि विद्या से अभयता आती है। जैसे किसी रोटी बनाने आता है तो उसको डर रहेगा क्या? उसको पता है भूखा नहीं रहूंगा, है? किसी को रास्ते का ज्ञान है कि वहां ऐसे जाया जाता है, उसको डर रहेगा क्या कि भटक जाऊंगा? विद्या अभय करती है,
ज्ञान क्या करता है? भय से मुक्त करता है, नहीं करता है। अभी आंखों से यदि रास्ता ना दिखे तो ज्ञान नहीं हो रहा ना, तो इसे डर लगता है। और ज्ञान हो रहा है, उधर दरवाजा है, इधर दीवार है, उधर गमला है, उधर कुर्सी है, उधर खंबा है, तो ज्ञान हो रहा है, तो व्यक्ति अभय रहता नहीं रहता है? ज्ञान से अभय होता है? नहीं होता है। तो इसीलिए विद्या की महिमा बहुत गाई है। और उसमें ब्रह्म विद्या, जिसके द्वारा ये संसार जो दुख का सागर है ये सूख जाता है। नाम लेत भव सिंधु सुखा। क्या होता है? नाम लेने से क्या होता है? संसार सागर सूख जाता है। कौन सा नाम? यही नाम। अपनी आत्म स्वरूप का ज्ञान जिसको है कि मैं आत्मा साक्षी, चिन्मात्र, नित्य ही असंग, नित्य ही विशुद्ध, नित्य ही मुक्त स्वरूप हूं, ऐसा जिसको बोध है, नाम है लेने से क्या होता है? संसार सागर सूख गया है। संसार सागर को पार नहीं करना, पार करने में थोड़ी बहुत ताकत लगेगी, लेकिन हुआ क्या? सुखाई दिया। संसार सागर है ही नहीं। कौन सुखाता है इस संसार सागर को? ये संसार मिथ्या है, स्वप्न के समान प्रतीति मात्र है, कल्पित है, तो ज्ञान से सुखाना। क्यों जी? ज्ञान संसार सागर सूख जाता है। तो इस ज्ञान की, तो इस विद्या दान की, तो ब्रह्म विद्या के दान की तो कोई महिमा ही नहीं। लेकिन वैसे देखे तो अन्नदान की बड़ी महिमा गाई है ना। तो इसीलिए यहां पर क्या कहते हैं? जब हे प्राण मेघ होकर के आप जब बरसते हैं ना, तो इमहा प्रजा प्राणते, ये सारी की सारी जो प्रजा है वो क्या होती है? सबके सब श्वास देते, सुख का, चैन का श्वास लेते, नहीं लेते? पुराने लोग जानते हैं, जब सिंचाई के अधिक साधन नहीं थे, खेती के, सिंचाई के जब साधन नहीं थे, तो वो जानते हैं कि फसल को सींचना कितना कठिन काम था। खड़ी खड़ी फसल सूख जाती है ना। अब तो सिंचाई के बहुत साधन हो गए। तो आप ये देखो, जब फसल सूख जाती थी, पेट भरने लायक भी अन्न, इसीलिए आपके प्रधानमंत्री को कहना पड़ा कि भाई क्या करो, सोमवार के दिन कम से कम एक दिन, हाँ, कि एक दिन जो मतलब वो शाम के भोजन का क्या करो, परित्याग करो। लाल बहादुर शास्त्री तो क्या बोला कि एक समय के भोजन का आप क्या करो, जो भूखे लोग हैं उनके लिए दान करो। और भूख से अधिक खाया हुआ, और पहले वो कहते हैं कि उन्होंने ये सब जो नियम है ना, पहले स्वयं के ऊपर लगाए, फिर अपने परिवार पर लगाए, और जब देख लिया उन्होंने कि इससे बच्चों को या किसी की भी स्वास्थ्य में कोई दिक्कत नहीं है, तब देश के लिए लोगों को इसलिए निवेदन किया कि भाई सभी लोग कम से कम सोमवार के दिन शाम का भोजन छोड़ सकते हैं, है ना। तो तब उन्होंने पहले स्वयं उसको देख लिया कि किसी प्रकार से जो बालक है, छोटे हैं, उनके विकास में कोई हानि तो नहीं होती है, लाभ ही। और आज के समय तो ज्यादा लाभ है। आज के समय में जितना अन्न ज्यादा हो रहा है, जितना अन्न कम खाएगा उतना ज्यादा स्वस्थ रहेगा, नहीं रहेगा। हाँ, क्योंकि अब तो आदमी क्या होता है, आदमी खड़ा है सड़क किनारे और उसका पेट कहां पर है, सड़क के बीचों बीच। नहीं, आदमी तो खड़ा है कहां, सड़क किनारे। ऐसा नहीं है। अब ऐसे लोग दिखेंगे आपको भारत में, जबकि भारत में पहले, अब से 25 साल 30 साल पहले किसी को पेट मिल जाता? बताओ क्यों जी। अब कहते सेठ के पेट होता है। अब हमारे तो सेठ देख लो,
किसके होते हैं पेट? वैसे ये माना जाता था कि भाई खाना और बैठना, पेट किसके होएगा? हैं? पैर होएंगे कहना लकड़ी की तरह पतले पतले, और पेट होएगा गणेश जी की तरह। फिर मेकअप होगा उसमें, शरीर पर इतर पितर छिड़केंगे। हाँ, पांच चबाएंगे। हाँ? तो कहने का भाव है कि अब तो अन्न जितना कम खाएंगे उतना ज्यादा स्वस्थ रहेंगे, रोग भाग जाएंगे, क्योंकि अन्न इकट्ठा ज्यादा हो गया। उदर में क्या हो गया है? अन्न इकट्ठा हो गया है, स्टोरेज ज्यादा हो गया। अब क्या करो? थोड़ा सा कम करो। अच्छा जी, तो जब हे प्राण बादल होकर के आप जब बरसते हो ना, तो इमा प्रजा प्राणते, सबके सब प्रजा प्रसन्न होते हैं। नहीं, बालक कितने प्रसन्न हो जाते सब हैं? किसान भी, व्यापारी भी, प्रधानमंत्री भी, देश के सब क्या होते थे? हैं? प्रसन्न होते कि भाई इतना अन्न होगा, इतना प्रजा खुशहाल रहेगी, कोई भूखा नहीं रहेगा, समृद्धि आएगी, क्योंकि आपका जो देश है वो तो है ही कृषि के आश्रित। दूसरे देश तो क्या डाकू किसके आश्रित होते हैं? डाकू जो है वो किसके आश्रित होते हैं? हथियारों के आश्रित होते हैं। खुद तो कमाना नहीं, उगाना नहीं, मेहनत नहीं करना, दूसरे को क्या करो? बंदूक दिखा करके। तो ये जितने बन रहे हैं ना, ये दुनिया के ठेकेदार, इनका काम क्या? यही तो काम रहा है इनका, दूसरों को हथियार बंदूक की नोक पर, और क्या है? लूट के लेगी, नहीं लूट के लेगी। हैं? अब आप ये देखो, भारत में ही 30 करोड़ बताओ जनता थी, कितने अंग्रेज शासन करते थे यहाँ पर? 1000 लोग मुश्किल से। 1000 लोग नहीं थे इंग्लैंड के, और इतनी बड़ी जनता पर जिन्होंने क्या किया? राज किया। तो इस देश पर राज करना कितना आसान है, आप सोच लो। हैं? इसलिए तो अभी भी ब्रिटिश वाले घमंड करते हैं कि हम इतने थोड़े, इतना छोटा सा हमारा देश, हम इतने थोड़े से लोग, और हमने इतने बड़े बड़े देशों को गुलाम बना कर रखा। गुलाम क्या बना के रखा? है ना? कितने होशियार लोग थे, बुद्धि, उनको घमंड है इस चीज का कि हम बुद्धिमान थे, हमारे पूर्वज, हम बुद्धिमान है। तुम हो क्या? हैं? तुम तो बड़े मूर्ख हो। भाई ही भाई का क्या बन जाएगा? हाँ, हमारे साथ थोड़ा सा कुछ लालच देंगे, थोड़े से लालच में ही क्या होंगे? सेना कौन थी? कोई इंग्लैंड से आई थी क्या? क्यों जी? हवाई जहाज भर भर करके जो सेना है, सिपाही है, कोड़े बरसाने वाले है, सब कोई ये कौन बने थे? यहीं के लोग थे ना। हाँ, तो ऐसा है यहाँ के लोग। बताओ। और स्वयं ही उनसे धन लेकर के अपने ही भाइयों पर क्या कर रहे थे? अत्याचार कर रहे थे? नहीं कर रहे थे? हैं? अत्याचार करने की पता नहीं मनोवृत्ति कहाँ से आई है, जबकि यहाँ तो प्रेम की भाषा सिखाई गई। सबसे क्या करो? सब जीवों से प्रेम करो, है ना? कौन छोटा कौन बड़ा, सबसे क्या करना चाहिए? प्रेम करना चाहिए। सब जीवों से प्रेम करो। गीता में यही तो ज्ञान दिया है अर्जुन को। और क्या दिया है? कि अपने समान ही अर्जुन सबको समझ। आत्मौपम्येन सर्वत्र समम पश्यति यो अर्जुन सुखम वा यदि वा दुखम सा योगी परमो मतः। अपने समान ही अन्य को भी सुख दुख आदि होते हैं। समम पश्यति, अपने समान ही जो देखता है, सा योगी परमो मता, मेरे मत में तो वो योग परम योगी। कौन कहते हैं? श्री कृष्ण कह रहे हैं कि अपने समान ही जो दूसरों को भी सुख दुख होता है, ऐसा जान करके उनके साथ वैसा ही व्यवहार करता है, तो श्री कृष्ण कहते हैं वो मेरे मत में क्या है? वो योगी है। इसलिए सबके समान ऐसा, सबके साथ ऐसा व्यवहार किया जाए कि यदि उसके स्थान पर आप होते तो आप किस व्यवहार की अपेक्षा रखें? तो सभी चाहते हैं, क्या चाहते हैं? कि मीठा बोले, कड़वा ना बोले, तिरस्कार ना करे, अपमान ना करे, पीड़ा ना देवे, सब यही चाहते हैं ना।
तो जब आप नहीं चाहते किसी कि कोई आपको पीड़ा दे, तो आप क्यों किसी को पीड़ा देते हो? खाली छोटे छोटे से मंत्र है, कोई अध्यात्म कोई बहुत गहरा नहीं है। ये छोटे छोटे से मंत्र, इनको जीवन में आत्मसात करे तो क्या रहे, स्वयं प्रसन्न रहे और सबके सब प्रजा क्या हो जाए, प्रसन्न हो जाए, और यहाँ पर क्या बन जाए, स्वर्ग। क्या रहे, यहाँ तो स्वर्ग ही रहा है। डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, और वो भारत देश है मेरा। तो यहाँ पर तो ऐसा ही रहा है। यहाँ तो छीनने वाली नहीं, बांटने वाली रही है, बांट के खाने वाली संस्कृति रही है ना, नहीं रही है। कोई भूखा है तो पहले उसको दो, बाद में खुद खाएंगे। पहले भूखे के और बाद में, और अब पेट छका हुआ है, खट्टी डकार आ रही है, लेकिन वो क्यों खा रहा है? छीनो उसका जल्दी से जल्दी। नहीं, अब ये मनोवृत्ति है, कुत्ते वाली मनोवृत्ति। कौन सी मनोवृत्ति है ये? कुत्ते वाली मनोवृत्ति, छीनने वाली। चलो जी यहीं पर देखो, ज्यादा दूर नहीं जाना है। तो जब बरसता है तो सारी प्रजा प्रसन्न होती है। आनंद रूपा तिष्ठन्ति, सब बड़े बड़े आनंद में स्थित हो जाते हैं। सब बड़े खुश होते हैं। नहीं होते जब बारिश होती है, सब खुश होते हैं। क्यों? कामाय अन्नम भविष्यति इति। इस बार तो क्या है, खूब अन्न पैदा होगा। बारिश हुई है भाई, इस बार तो क्या होगा, खूब अन्न पैदा होगा। तो सबके सब क्या हो जाते हैं, निर्भय हो जाते हैं, नहीं हो जाते हैं? भूखे नहीं मरना पड़ेगा। भूखे अकाल पड़ जाता था। लोग बेचारे सूखे पत्ते खा खा करके अपने प्राणों का रक्षण करते थे। राख घोल घोल करके पीते थे लोग, राख घोल करके। हैं? बहुत से लोग बताते हैं कि पेट के मिट्टी बांध करके काम करते थे, पेट पर वो बांध करके कपड़ा। क्योंकि जितना पेट हिलेगा उतना ज्यादा भूख लगेगी, तो पेट को ऐसे बांध लेते थे कपड़े से, जिससे कि हिले ना और भूख ना लगे और काम कर पाए। ऐसी ऐसी स्थितियां रही है, ठीक है ना। और तब ऐसी स्थिति थी भूखमरी, तब दूसरे देशों ने आपके यहाँ कौन सा अनाज भेजा था? जो सुअरों को खिलाया जाता है, जो सुअरों को खिलाया जाता है ना, वो वाला। तो भारतीय है, ये तो यही खा लेंगे, तो पशु ही है। ऐसा अन्न मिल जाता। तो देखो, इसलिए महिमा बता रहे हैं ना कि प्राण की महिमा। अच्छा जी, भाष्य देखो। यदा परजन्यो भूत्वा अभिवर्षसि त्वम, जब बादल हो करके बरसते होना हे प्राण आप, अथ तदा तब अन्नम प्राप्य इमा प्रजा प्राणते प्राण चेष्टाम कुर्वन्तीत्यर्थः। अन्न को प्राप्त करके ये जो प्रजा है, ये प्राण चेष्टाम कुर्वन्ति, सबके सब क्या होते हैं, सबकी सब प्राणन क्रिया करते हैं और प्रसन्न होते हैं सबके सब। अन्न खा करके सबके सब क्या होते हैं, चैन का सांस लेते नहीं लेते हैं, सुख से सोते हैं। अब भूखे को नींद भी नहीं आती है, नहीं आती। ये सेठ जी से पूछ लो, रात को 12 बजे भी उठ करके दूध में घोलेंगे पहले कुछ मखाने घोलेंगे पिसे हुए हैं, और फिर दूध पिएंगे रात को 12 बजे। मास्टर जी ठीक कह रहे थे, गोली नहीं खानी पड़ती। हाँ, फिर कहते गोली नहीं खानी पड़ती। तो फिर ये सो जाते हैं, है ना। ऐसा काम चलता रहता है बूढ़ों का। बूढ़े लोग कुछ ना कुछ घोटना पीटना क्या है चलता रहता है। बूढ़े सोचते ज्यादा खाएंगे तो मजबूत रहेंगे, तो बूढ़े हो जाएंगे। पर यही उल्टी बात है, जितना ज्यादा खाते उतने ज्यादा जल्दी बूढ़े होते हैं। कम खाते हैं तो बूढ़े होते ही नहीं। ये बात है। अब सेठ जी इसी मंत्र पे आ गए, अब नए खाने वाले पर। और बहुत दिनों बाद आया ये मंत्र समझ में। अच्छा, बंद हो गया नहीं। हाँ, तो अन्नम प्राप्य इमा प्रजा प्राणते प्राण चेष्टाम कुर्वन्तीत्यर्थ, प्राण चेष्टा करते हैं। अथवा
प्राण ते तव इमा प्रजा स्वात्मभूता त्वद अन्न संवर्धितास त्वद अभिवर्षण दर्शन मात्रेण च आनंद रूपा सुखम प्राप्ता इवा सत्य तिष्ठन्ति। देखो जी क्या करे, अथवा दूसरा भी अर्थ कर रहे, प्राण ते, हे प्राण, ते माने तवा इमा प्रजा, ये जो तुम्हारी प्रजा है ना, स्वात्मभूता, जो तुम्हारा आत्मभूति, सारी की सारी प्रजा क्या है, प्राण रूप ही है ना, सबका आत्म रूप क्या है, प्राण है, सारी प्रजा क्या है, आत्म रूप ही है। त्वद अन्न संवर्धिता, आपके द्वारा अन्न को बढ़ता हुआ देख करके, त्वद अभिवर्षण दर्शन मात्रेण, वर्षा हो रही, इसका मतलब इस बार फसल अच्छी होएगी, ऐसा देख करके, दर्शन मात्रेण च आनंद रूपा सुखम प्राप्ता इवा, क्या होते हैं, आनंद रूप से सुखम प्राप्ता इवा, उनको बड़ा सुख मिलता है, जैसे सुख मिल रहा हो किसी है, तो दर्शन मात्र से नहीं हो जाती है, संतुष्टि मिलती है, नहीं मिलती है, अनेकों प्रकार से संतुष्टि मिलती है। जैसे भोजन को खा करके क्या मिलती है, संतुष्टि मिलती है, और अपने जो प्रियजन है उनको देख करके क्या मिलती है, हैं? वैसे ही वर्षा होती हुई देख करके सबके सब क्या हो जाते हैं, प्रसन्न होते हैं ना, कि भाई इस बार फसल अच्छी होगी, खूब अन्न होगी, इस कारण से। तो प्राप्ता इवा सत्य तिष्ठन्ति, इस प्रकार से देख करके विराजमान होते हैं सारी की सारी प्रजा। कामाय इच्छातः अन्नम भविष्यति इत्येवं अभिप्राय, क्या होगा, इस बार तो भाई खूब अन्न होगा, इस बार क्या होगा, खूब अन्न होगा। किसी वर्ष यदि वर्षा हल्की रह जाए तो अकाल पड़ गया, उन क्षेत्रों में सरकार ने क्या किया, अकाल घोषित कर दिया कि वहां पर जितनी वर्षा होनी चाहिए उतनी वर्षा नहीं हुई, तो इस कारण से उतना अच्छा अन्न नहीं हुआ है, तो फिर उस सरकार को सहायता करनी पड़ती है ना, नहीं करनी पड़ती है। हाँ, तो इसलिए आपको बरसता हुआ देख करके सब प्रजा बड़ी ही प्रसन्न होती है, सुख रूप से विराजमान होती है कि इस साल तो खूब अन्न होगा भाई। तो अन्न की बड़ी महिमा है, नहीं है, क्यों जी? अन्न की महिमा बहुत है। अन्नमयो हि सौम्यः मनः, ये जो मन है आपका क्या है, वो अन्न से है। जैसा खाए अन्न वैसा होवे मन, और जैसा पीवे पानी वैसी बोले बानी। नहीं, जैसा अन्न खाता है, जैसी कमाई हो, और जैसा वो अन्न है, सात्विक है, तो उसका मन पर क्या पड़ता है, सीधा सीधा प्रभाव पड़ता है। अन्न का क्या पड़ता है, नहीं पड़ता है प्रभाव। अभी धूप का प्रभाव पड़ रहा है, नहीं पड़ रहा है, ये बताओ, है? सर्दी का प्रभाव है, वैसे ही अभी आप जो है मिर्चे खाओ खूब, इसका प्रभाव पड़ता नहीं पड़ता है? आंखों से पानी, नाक से पानी, नहीं, हाँ, प्रभाव पड़ता है। तो अन्न का प्रभाव पड़ता है, स्थूल प्रभाव भी पड़ता है, जैसे ये स्थूल प्रभाव है, वात पित्त कफ आदि की वृद्धि या उनको सम करना, ये प्रभाव पड़ता है। और मन के ऊपर भी प्रभाव पड़ता है, नहीं पड़ता है? मन में उस प्रकार यदि सात्विक भोजन है तो शांति रहती है, राजसिक भोजन होता है तो क्या रहती है, रजो गुण वृत्ति होती है, और तामसिक भोजन होता है तो क्या होती है, वही क्रोध आदि आएगा, नहीं आएगा, राक्षसी वृत्ति होगी। अन्न का प्रभाव पड़ता है ना? तो अन्न क्या होना चाहिए, सात्विक अन्न। कैसा अन्न हो, सात्विक हो, शुद्ध कमाई का हो।
तो ऐसा ही अन्न ग्रहण करना चाहिए। अन्न और वाणी, पानी पीने का मतलब क्या है? पानी पीने का मतलब यही है कि जैसी संगति होगी वैसा ही, वैसी तो वाणी बोलेगा। क्यों जी? हाँ, जिन लोगों के साथ में बैठ के पानी पिया, पानी का मतलब पानी समझ लेना, कभी कुछ और पानी समझ लो, उस पानी की बात नहीं कर रहे हम, वो भी पानी है वैसे तो। हाँ? पानी, जिन लोगों के बीच बैठ करके पानी पिया, वैसे ही क्या होता है, वैसी शिक्षा मिलती है। जैसी शिक्षा हो, जैसे संस्कार हो, वैसी वाणी बोलता है, वैसे ही कर्म करता है, वैसे ही आचरण होता है। नहीं? हाँ, तो इसलिए अन्न का बड़ा महत्व है। अच्छा जी, अब 11वां मंत्र भी देख दिया जाए। देख लीजिए। व्रात्यस्त्वं प्राणैकऋषिरत्ता विश्वस्य सत्पतिः वयमाद्यस्य दातारः पिता त्वं मातरिश्वनः। व्रात्यः त्वं प्राण एक ऋषिः अत्ता विश्वस्य सत्पतिः वयम् आद्यस्य दातारः पिता त्वं मातरिश्वना। देखिए क्या कहते हैं, व्रात्यः त्वं, तू ही क्या है? व्रात्य। तू क्या है? व्रात्य। व्रात्य किसको कहते हैं? जिसका संस्कार ना किया गया। जिसका संस्कार ना किया गया हो। जैसे आया ना भागवत में भी, यम प्रवर्जन्तमनुपेतमपेत कृत्यम। यम प्रवर्जन्तम, जो चले गए। यम प्रवर्जन्तम अपेत कृत्यम, जो कृत्य था उसके बिना ही है। तो सुखदेव जी का कोई संस्कार हुआ क्या? नामकरण संस्कार, यज्ञोपवीत संस्कार, अन्नप्राशन आदि संस्कार जो भी होते कुछ हुए सुखदेव जी के? तो सुखदेव जी का कोई संस्कार नहीं हुआ। क्यों? अब संस्कार की जरूरत तो उनको पड़े जिनको ज्ञान ना हो, जो अपने को देह आदि में जिनकी अहमता है, उनको क्या जरूरत पड़ती है? भाई पहले कपड़ा, एक कपड़ा धोया ही नहीं। अरे धोया तो क्या, जब मैला हो तब तो धोवे। पहले मैला हो तो क्या करेंगे? उसको संस्कारित करेंगे। हैं? तो सुखदेव जैसे को संस्कार की जरूरत है क्या? क्यों जी? कि यज्ञोपवीत संस्कार करे, फिर गायत्री जप करे, फिर गुरुकुल में जा करके विद्या अध्ययन आदि करे, वहां पर फिर समावर्तन आदि संस्कार हो, या जरूरत है? वो क्या है? उनको तो गर्भ से ही बोध है। क्या बोध है? ये बोध है कि मैं एको विशुद्ध बोधो हम, मैं तो विशुद्ध बोध स्वरूप चिन्मात्र आत्मा हूं। तो इसलिए उनको संस्कार की आवश्यकता नहीं। यम प्रवर्जन्तम, जो चले गए हैं जाते हुए। यम प्रवर्जन्तम अनुपेत अपेत कृत्यम, उनके पीछे दौड़ रहे अपेत कृत्यम। अभी उनका कोई कृत्य हुआ ही नहीं है, संस्कार नहीं किया गया है सुखदेव जी का। संस्कारहीन भाषा बोल रहे ना, संस्कारहीन। अब संस्कारहीन दो तरह के हैं। एक तो संस्कारहीन वो है जिसमें अच्छे संस्कार ना हो और गलत संस्कार जिसके अंदर हो, उसको क्या बोलेंगे? हैं? संस्कारहीन। एक सुखदेव जैसे संस्कारहीन है। क्यों? क्योंकि वो मैले ही नहीं है। वो मैले ही नहीं है ना, तो उनको पहले ही बोध है कि मैं आत्मा हूं। तो इस कारण से तो यहां पर भी व्रात्य बोला है, व्रात्य। संस्कारहीन को व्रात्य बोलते हैं। संस्कारहीनो व्रात्य इति स्मृते है। तो समझ आया व्रात्य क्यों है, संस्कारहीन क्यों है?
संस्कारहीन इसलिए है क्योंकि वो मलिन नहीं है। पहले मलिन हो तो उसको क्या करेंगे, हैं? उसको संस्कारित करेंगे ना। क्यों जी? अब जैसे कोई व्यक्ति क्या है, स्वस्थ है तो सुंदर ही है। कोई व्यक्ति स्वस्थ है तो क्या है, वो सुंदर ही है। अब जो स्वस्थ नहीं है तो वो सुंदर नहीं है, इसलिए उसको क्या करना पड़ेगा, श्रृंगार करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? नहीं, आदमी कहना गया कुछ और निकल के कुछ और आया है? गया तो कुछ और था और निकल करके है। और कई बार तो बहुत छोटे छोटे बच्चे वो डर जाते हैं कि पहले अरे यही तेरी माँ थी क्या। बच्चा डर जाता है कि ये तो नहीं है तो वो छोटे छोटे बच्चे हैं। तो जो स्वस्थ है ना, स्वस्थ है और प्रसन्न, मतलब शरीर से भी स्वस्थ और मन से भी स्वस्थ जो है, तो वो क्या है, वो सुंदर है। और जो जिसके अंदर चिंताएं हो, द्वेष ईर्षा हो तो क्या है, और शरीर आदि में रोग हो तो क्या होता है, वो सुंदर होता है क्या? नहीं। ये सारी रोग जो है वो किससे, ये चिंता, द्वेष, ईर्षा। अब तो वैज्ञानिक ही बोल सिद्ध कर रहे हैं कि यदि माइंड में से ये सारे संस्कार व्यक्ति के डिलीट कर दे ना और अच्छी अच्छी बातें रह जाए, किसी के अंदर कैंसर है वो ठीक हो जाएगा। ये स्मृतियां, जो स्मृति हम निरंतर बना, कभी भी स्मृति, ऐसी स्मृति मत डालो, जैसे ऐसा भोजन मत करो जो आपको रोग उत्पन्न करे, वैसी बुद्धि में ऐसे विचार मत डालो, नकारात्मक विचार, ईर्षा के, द्वेष के, अशांत होने के, चिंता के मत डालो। कैसी परिस्थिति हो, अंदर से प्रसन्न रहो, अंदर कुढ़ना नहीं, अंदर ही अंदर। कई लोग होते हैं ना, वो परेशान होते रहेंगे। अरे क्यों परेशान होने, प्रसन्न रहना है। समझ आ रही है बात? तो जितना आपके माइंड में ये संस्कार, अच्छे अच्छे विचार रहेंगे ना, यदि शरीर में कोई रोग है भी ठीक हो जाएंगे। होते नहीं है। जब एक आदमी बीमार था बेचारा, नींद आ गई बढ़िया गहरी, क्या हो गया, हुआ क्या, माइंड में ही तो है सब कुछ, नहीं? वो ठीक हो गया, रोग ठीक हो गए। तो शरीर का इतना ज्यादा रोल नहीं है, सारा रोल किसका है, सारा रोल आपके माइंड का ही है। ये भूख लगना ये भी माइंड बता रहा है, छक गया ये भी माइंड बता रहा है, और खाया हुआ है अब उसको पचाने के लिए जो रस रिलीज करने वो भी माइंड ही करेगा। सब कुछ तो माइंड से है। इसलिए तो हमारे यहां बोल दिया कि सब कुछ संकल्प है, संकल्प मात्र है, सब संकल्प ही तो है। मन में जैसी भावना है वैसे ही तो दिखता है, नहीं दिखता है? तो सब कुछ मस्तिष्क से, इसलिए मस्तिष्क। और ये सब ज्ञान किसको दिया जा रहा है, हैं? कि तू आत्मा है, तू चेतन है, तू सच्चिदानंद है, तू विशुद्ध है, हैं? ये सब ज्ञान किसको दिया जा रहा है? ये सब अच्छी अच्छी खुराक किसको दी जा रही है? आपके माइंड को ही तो। और यदि आपका माइंड ये पूरी तरह स्वीकार कर लेगा कि मैं आत्मा हूं, नित्य मुक्त हूं, उसमें ही जाके विलय हो जाएगा, तो आप आत्मरूप है, आप मुक्त। सब कुछ माइंड से, सब कुछ मस्तिष्क से। तो इसलिए ऐसे ऐसे विचार रखो, ठीक है ना? अच्छे विचार रखोगे, हर समय उदास, निराश, दुखी, वो और ज्यादा सामना करना पड़ेगा, और ज्यादा सब चीजें वैसी आएगी। इसलिए हर परिस्थिति में क्या रहना चाहिए, मस्त रहना चाहिए। हर परिस्थिति में मस्त रहो। जिनकी आप चिंता कर रहे हो, ना तो लेके आए हो, ना लेके जाओगे। जिनकी आप चिंता कर रहे हो शरीर की, शरीर का भरोसा कुछ नहीं, कब क्या हो जाए जी, फ्यूज उड़ जाए। इतना बढ़िया बल्ब लाए और फ्यूज उड़ा, और लगाते ही क्या हो गया, लगाते ही हैं बेकार बल्ब चल जाते हैं वर्षों बरस, हैं? और बढ़िया भी क्या होता है, हैं?
बस लगाया और तुरंत ही। तो इसलिए ज्यादा प्रवाह ना करे, मस्त रहे, जो होना है होता रहे, होनी हो सो होए। हैं, चिंता करे भलाए हमारी जगती के जंजाल की, और नारायण नारायण कहिए जय श्री सीता राम की। है ना, मस्त रहना चाहिए, ठीक है ना। मस्त रहो, परिश्रमी रहो, निरंतर निरंतर उन्नतिशील रहो, निरंतर कुछ ना कुछ सीखो, निरंतर कुछ ना कुछ जानो, निरंतर कुछ ना कुछ समझो, निरंतर कुछ ना कुछ सुधार करो, निरंतर आगे बढ़ो, निरंतर सकारात्मक रहो, निरंतर ऊर्जावान रहो, निरंतर बहुत आनंदमय रहो, निरंतर। है चिंता, चिंता करने वाले और बहुत है नहीं है। ये सारी दुनिया चिंता ही तो करती है, क्या ना, वो चिंता करेंगे और हम क्या रहेंगे। हाँ, मस्त रहना चाहिए, ठीक है ना। चिंता क्यों करना है, परिश्रमी पुरुषार्थी रहो। शिकायत, शिकायत तो सबको यहाँ पर। आप जितनी सुंदर परिस्थिति में हैं, उतनी सुंदर परिस्थिति देवता चाहते हैं कि ऐसी परिस्थिति हमें मिल जाए, मनुष्य शरीर हमें मिल जाए, हैं, भारत भूमि में जन्म हमें मिल जाए, अच्छे संस्कारी परिवार, भक्ति भाव वाले परिवार में जन्म हमारा हो जाए, हैं। और असंख्य जीव भी, अभी आप जो परिस्थिति आपको है, रूस में ऐसी ऐसी जगह 6 महीने बर्फ ही बर्फ, -40 डिग्री टेम्परेचर, आप आनंद में बैठे नहीं बैठे, धूप सेक रहे। तो कहने का भाव, जो परिस्थिति आपके पास, शिकायत आपको बहुत है, पता नहीं किस बात की, जबकि जो परिस्थिति आपके पास है, इतनी सुंदर, उतनी सुंदर परिस्थिति असंख्य जीवों के पास नहीं है। इसलिए क्या रहना चाहिए सदा ही कि जी पैर में जूता नहीं है मेरे, मैं तो बड़ा गरीब हूं। अरे ऐसे भी ये लोग हैं जिनके पैर ही नहीं है भाई, ठीक है ना। मस्त रहे, ठीक है, क्या रहे, मस्त रहे। कि जी क्या करूं, आधा पेट भोजन है, मिलता है। और ऐसे भी लोग हैं जिनको मिलता ही नहीं है, भोजन ही नहीं मिलता। ऐसे भी लोग हैं जन्म लेते ही मर जाते हैं, देख ही नहीं पाते कुछ, है ना। प्रसन्न रहे, इतना खुश, इतना खुश, इतना बस भर दो, खुशी खुशी भर दो। क्या मिलेगी आपको, जो स्टोरेज किया वही तो मिलेगा, है। जो स्टोर किया है ना, स्टोर करो। इसलिए क्या स्टोर करो, हाँ, निराशा नहीं, उदासी नहीं, चिंता नहीं। इस बात की चिंता है कि जी यदि जेल की सजा हो गई तो, या कुछ और हो गया तो, अरे मरना ही तो है सबसे, वो भी होगा। तेरे रोने से, रोकने से वो रुकेगा नहीं, है। जो होना है उसे होने दे, अपना क्या कर, मस्त रहना, कर्म करना, प्रसन्न रहना, पुरुषार्थी रहना, ठीक है ना। ऐसा रहना चाहिए, हाँ, मस्त रहना है। अच्छा जी, कौन सा मंत्र देख रहे हैं वो भूल गए। व्रात्य त्वम व्रात्य, भाष्य तो नहीं हो पाएगा इसका, तो इसको फिर हम लोग कल ही देखते हैं। कल इसलिए देखेंगे क्योंकि कल ये 3 मंत्र रह रहे हैं इस दूसरे प्रश्न के। तो कल क्या करेंगे, इन तीनों मंत्रों को हम लोग पूरा कर देंगे। तो दूसरे प्रश्न के भी उत्तर के आप पंडित हो जाओ। बड़ी बड़ी बातें सीख रहे, आपको क्या लगता है साधारण थोड़ा है ये। पहला प्रश्न क्या किया था, ये संपूर्ण प्रजा किससे उत्पन्न होती है, वो उत्तर दे दिया, ठीक है। फिर पूछा है दूसरा प्रश्न, इस शरीर रूप प्रजा को कितने देवता धारण करते हैं, कितने इसको प्रकाशित करते हैं, और इनमें वरिष्ठ कौन है, ये प्रश्न पूछा है। और धीरे धीरे यूं आपको कहां ले जाएंगे, धीरे धीरे जो सत्य ब्रह्म अविनाशी परमात्म तत्व है वहीं पर लेकर के जाएंगे। इन 6 प्रश्नों के द्वारा आप क्या जान जाएंगे, परम ब्रह्म को के स्वरूप को जान जाएंगे, ठीक है ना। तो यूं मत समझ लेना कि महाराज ये तो हम जानते ही है, साधारण बात है, ये तो निरर्थक है, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। ये बहुत बहुत महत्व की बातें हैं, बड़ा महत्व रखती है।
बड़ा महत्व। ये ना होवे तो आगे आपकी गति, प्राण से तो सब कुछ है। और ये सब चीजें बता ही रही है, इतना कुछ सब प्राण से ही है। आगे भी आप लोग सुनेंगे इन 3 मंत्रों में प्राण की महिमा। और फिर आगे तीसरा प्रश्न आरंभ होगा, उसको भी आप लोग श्रवण करेंगे। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।